श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और कल इस सावन महीने का सोमवार है। और गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस दिन कनेर के फूल से और 2 लोटे जल का ये चमत्कारिक उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो सालों पुरानी मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके घर में परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, आपस में हमेशा गृह क्लेश का माहौल बना रहता है, यानी कि आपके बच्चे आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, पति आपके अच्छे से बात नहीं करते हैं, घर का कोई भी सदस्य आपसे अच्छे से बात नहीं करता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कनेर के फूल लेने हैं। कनेर के फूल आपको इतनी मात्रा में लेने हैं कि इन कनेर के फूलों की आप एक माला तैयार कर सकें। तो देखिए दोस्तों, आपको इतने अधिक मात्रा में कनेर के पुष्प लेने हैं कि इनकी आप एक माला तैयार कर सकें। अब देखिए, कनेर के पुष्प की यह माला तैयार करने के बाद इससे आपको सावन के सोमवार पर या फिर सावन के किसी भी एक दिन लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और मंदिर पहुंचने के बाद यह जो माला आपने तैयार की है कनेर के पुष्पों वाली, इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में इस प्रकार से कनेर के पुष्पों की माला बना करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी लड़ाई झगड़े की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, उस व्यक्ति के घर में कभी भी क्लेश की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इस पवित्र उपाय को आपको इस सावन के पवित्र महीने में सोमवार पर या फिर अन्य किसी भी दिन अवश्य ही कर लेना है। आपके घर की या परिवार की जो भी लड़ाई झगड़े हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कनेर के फूल और 2 लोटे जल वाले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 कनेर का पुष्प लेना है और इसी के साथ में आपको 2 लोटे जल लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, आप जो 2 लोटे हैं वह तांबे के भी ले सकते हैं, दोनों ही लोटे, या फिर दोनों ही लोटे स्टील के भी ले सकते हैं। इसी के साथ में 1 लोटा तांबे का, 1 स्टील का भी ले सकते हैं। यदि आपके पास लोटे नहीं है तो आप 2 कटोरी में जल भर सकते हैं या फिर 2 ग्लास में भी जल लेकर के आप जा सकते हैं। केवल आपको 2 पात्र जल के लेने हैं। इसी के साथ में आपको 1 कनेर का पुष्प लेना है। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों ही पात्र हैं और 1 कनेर का पुष्प है, इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो महादेव का पूरा ही परिवार है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो सबसे पहले तो आप जो जल के 2 पात्र लेकर के आए हैं उन्हें आपको साइड में रखना है और आपके पास जो 1 कनेर का पुष्प है इन्हें आपको 5 स्थानों पर स्पर्श करवाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो कनेर का पुष्प है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना है। शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है सबसे पहले आपको उसी स्थान पर कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना है। दूसरे स्थान पर आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको यह कनेर का पुष्प स्पर्श करवा देना होगा। तीसरे स्थान पर आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना होगा। चौथे नंबर पर आपको शिवलिंग पर जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। और 5वें और अंतिम स्थान पर आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही यह कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। अंत में आपको ये जो कनेर का पुष्प है शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना होगा कि जो इसकी डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी, फूल वाला भाग आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह कनेर का पुष्प अंत में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आप जो 2 पात्रों के अंदर जल लेकर के आए थे इन्हें आपको दोनों पात्रों को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और दोनों ही पात्रों का जल आपको एक साथ जो आपने कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किया था वहीं पर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है, सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भी यह जो जल है इससे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सामने आपको दोनों ही नाम स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में जो भी बरसों से चली आ रही परेशानी है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है।
तो इस प्रकार से आप यह दूसरा चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही खास है और इस उपाय को गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं। देखिए यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं, आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको थोड़ा सा शहद लेना है, 1 बूंद ही आपको शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है, जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है, इस डंडी पर आपको जो आप अपने साथ 1 बूंद शहद लेकर के आए थे, इस शहद को आपको उस बीच वाली डंडी पर लगा देना है। अब आपको ये जो बेलपत्र है, इससे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए थे, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति सावन के प्रत्येक दिन, जितने भी दिन बचे हुए हैं, उनमें यह उपाय कर लेता है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, अधूरी मनोकामना है, वह सभी परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए चौथे विशेष और सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर आपको कनेर के पुष्प से ही करना होगा और इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 कनेर के पुष्प लेने हैं। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं, इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास है 7 कनेर के पुष्प और आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का पूरा ही परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो कनेर का पुष्प है, इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जिस स्थान पर भगवान शिव माँ पार्वती का मिलन होता है, उसी स्थान पर आपको पहला कनेर का पुष्प अर्पित करना है। दूसरा कनेर का पुष्प आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। तीसरा जो कनेर का पुष्प है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना होगा। चौथा कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना होगा। और 5वां जो कनेर का पुष्प है, इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 5वां कनेर का पुष्प समर्पित करना है। अभी भी आपके पास 2 कनेर के पुष्प और शेष बचे हुए हैं। तो देखिए, आपके पास जो 6वां कनेर का पुष्प है, इससे आपको शिवलिंग पे ऊपर जो मटकी लगी हुई होती है, जिसे जलाधारी कहते हैं, जिससे बूंद बूंद जल जो है वह शिवलिंग के ऊपर गिरता है, तो उस मटकी में आपको ये जो कनेर का पुष्प है, इसे डालना नहीं है, क्योंकि इस मटकी में केवल बेलपत्र ही डाला जाता है। तो आपको क्या करना है, इस मटकी से कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना है और स्पर्श करवाने के बाद आपको ये कनेर का पुष्प भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इसी के साथ में 7वां और अंतिम जो कनेर का पुष्प है, इससे आप शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, या फिर मंदिर से बाहर निकलते समय जो नंदी महाराज होते हैं, उनके दोनों सिंगों के बीच आपको यह कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी कष्ट समस्याएं चल रही हैं, वह सभी महादेव की कृपा से सावन के महीने में निश्चित समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन के इस पवित्र महीने में किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।